तो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं में जो लर्निंग ऐप सामग्री दी हुई है उसके अंतर्गत हम वर्कशीट 44 को हल करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 53 तक की सभी वर्कशीटों को हल कर रखा है। यदि आपने किसी वीडियो को नहीं देखा हो या आपको किसी वीडियो को देखना है या किसी सवाल में समस्या आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप किसी भी वर्कशीट को खोलकर देख सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वर्कशीट हमें 54 कॉल करना है, जिसमें हमने 51, 52, 53 को जो हल किया है क्षेत्रफल की समझ के लिए, उससे संबंधित यहाँ पर आकलन 9वां है, जिसमें हम आकृतियों को हल करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, प्रश्न पहला दिया हुआ है कि निम्न आकृतियों का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर हम जो आकृति दी हुई है उनका अनुमानित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो आकृति दी हुई है तो आकृति को पहचानना हमें। ये आकृति है वो समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, सबसे पहले इसने कितने वर्गों को घेर रखा है इस आकृति ने। तो यहाँ पर देखिए, आधे से अधिक को हम 1 गिनेंगे और आधे से कम को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसको छोड़ देंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें सूत्र भी याद है, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका सूत्र भी याद है हमें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार का अगर हम ऊंचाई में गुणा करें तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब कितने वर्ग सेंटीमीटर, 1, 2, 3। तो यहाँ जो ऊंचाई है ये कितनी है, 3 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 3 वर्ग सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सॉरी। अब देखिए, इसका जो आधार है, आधार कितना है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आधार है इसका, ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने यहाँ पर लिखा है कि आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार का ऊंचाई में गुणा करेंगे, आधार 4 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो हम आधार का ऊंचाई में गुणा करने पर 4 3 12, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। और हमने जो वर्गों को गिना तब भी कितना आया, 12 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज का यहाँ पर अनुमानित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आधे से अगर कम है तो छोड़ देना है और आधे से यदि अधिक है तो उसको हमें 1 गिनना है। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, यहाँ पर इन दोनों को छोड़ देंगे हम, यहाँ पर इसको भी छोड़ना होगा और इसको भी छोड़ना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये भी आधे से अधिक है इसलिए 12। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, हम क्षेत्रफल के सूत्र से निकालें तो इसकी जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर हम आधार का ऊंचाई में गुणा करेंगे और उसको आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे यानी कि आधा कर देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार देखिए इसका कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका जो आधार है वो कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितने सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4 वर्ग सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर सॉरी। अब देखिए, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार का ऊंचाई में गुणा करेंगे, तो 6 सेंटीमीटर में हम 4 का गुणा करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर बटे 2 और 2 का भाग देंगे तो हम कितना प्राप्त होगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, क्योंकि इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। क्या होगा सूत्र, भुजा इंटू भुजा। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल लिखेंगे हम। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहला जो सवाल दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो यहाँ पर
भुजा इंटू भुजा करेंगे हम, तो 5 का गुणा 5 में कर देंगे। 5 का गुणा 5 में करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 25। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 25 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे देखिए यहाँ पर भुजा कितनी है? 6.2। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6.2 का गुणा हम 6.2 में करेंगे। तो देखिए पहले किसका गुणा कर लेंगे हम? 6.2 में 6.2 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर 6.2 का 6.2 में गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 38.44 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि 6.2 का हम 6.2 में गुणा करेंगे तो 38.44 वर्ग सेंटीमीटर। आइए प्रश्न नंबर तीसरे को हल करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई का हम चौड़ाई से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई का चौड़ाई से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो कितनी है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर। तो हम लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर देंगे। 7 पंजे 35 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने वर्कशीट 54 क्षेत्रफल की समझ के लिए आकलन 9 को हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे की वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।